Hello students, today we will read the lesson 4 class 6 an Indian American woman in space कल्पना चावला। एक भारतीय अमेरिकन औरत जो कल्पना चावला जो स्पेस में गई थी उसके बारे में। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। कल्पना चावला शेड, कल्पना चावला ने कहा है दैट सी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल। कल्पना चावला ने कहा जब वो एक बच्चे के रूप में करनाल में थी, यानी कि कल्पना चावला करनाल में बॉर्न हुई थी, वहाँ पर पैदा हुई थी, तो उसने कभी नहीं सोचा कि जब वो एक बच्चे के रूप में, उसने कभी सपना नहीं लिया, सी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ द स्पेस, कि वो जो स्पेस के यानी कि अंतरिक्ष की फ्रंटियर मीन्स सीमाओं को क्रॉस करेगी, पार करेगी। इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर द ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। इट वॉज एनफ, उसके लिए यही एनफ मीन्स काफ़ी था, दैट हर पेरेंट्स के उसके माता पिता ने उसको अलाउ कर दिया टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज, के इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करे, वो उसमें एडमिशन ले, आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, यानी कि टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद, अपनी बीए की पढ़ाई करने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसको जो है इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने के लिए परमिशन दे दी। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि एरोनॉटिकल का मतलब होता है वायुयान से संबंधित इंजीनियरिंग में साइंस की डिग्री लेने के बाद, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, और उसके फादर हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो वो डिग्री लेना चाहती थी उसके बहुत ही अगेंस्ट थे, उनके विरोध में थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि कल्पना चावला ये डिग्री करे। She went for a master degree to the United States of America, यानी कि उस इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद क्या हुआ, सी वेंट, यानी कि उसके फादर अगेंस्ट थे, सी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वो मास्टर डिग्री के लिए गई और उसके फादर उसके अगेंस्ट थे। सी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसके बाद उसने वहाँ अमेरिका में क्या किया, PhD की डिग्री जो है एरोस्पेस यानी कि अंतरिक्ष यान की इंजीनियरिंग है जो उसमें की। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन, पहली अमेरिकन और भारतीय और अमेरिकन जो है औरत थी एस्ट्रोनॉट, जो अंतरिक्ष यात्री, टू ब्लास्ट ऑफ का मतलब एक प्रकार से उड़ी, फ्रॉम द, वो कहाँ से उड़ी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कल्पना चावला, तो वो कहाँ से उड़ी थी, फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनवरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन द सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। तो वो कहाँ से उड़ी थी, फ्लोरिडा के जो है लॉन्च पैड था केप कैनवरल फ्लोरिडा के अंदर, और किस में पार्टिसिपेट, भागीदारी ली, उसने भाग लिया, इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, स्पेस के अंदर एक सक्सेसफुल सफल जो मिशन था उसमें भाग लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया, उसके का जो फैमिली था इंडिया से, चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, यानी कि जो कोलंबिया नामक जो स्पेस क्राफ्ट था उसके अंदर वो गई थी, तो हर फैमिली फ्रॉम इंडिया, उसके परिवार ने इंडिया से, चीयर्ड अलॉन्ग विद द स्टाफ, जो उसका स्टाफ था उसके साथ चीयर्ड किया, इनकी खुशी मनाई, एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, यानी जो कैनेडी स्पेस सेंटर का स्टाफ था उसके साथ कल्पना चावला की फैमिली ने भी खुशी मनाई, कब, एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब उन्होंने कोलंबिया जो स्पेस क्या नाम है यान था उसको उड़ते हुए देखा।
कल्पना वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना हरियाणा के करनाल जो है शहर में बोर्न पैदा हुई थी, बट वाज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। नेचुरलाइज्ड मीन प्राकृतिक रूप से वह एक यूएस यानी कि अमेरिका की सिटीजन मीन्स नागरिक थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जियान पियरी हैरिसन, और उसकी किससे शादी हो गई? एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन प्यारे हैरिसन। जीन प्यारे हैरिसन नाम के एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर यानी कि जो है फ़्लाइट वगैरह जो वायुयान के प्रशिक्षक थे जीन प्यारे हैरिसन, उनके साथ उनकी मैरिज हो गई, शादी हो गई। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होने के अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त, सी वाज लाइसेंस्ड, उसको लाइसेंस मिला हुआ था टू फ्लाई, उड़ाने का, सिंगल एंड मल्टीपल इंजन लैंड एरोप्लेन, वो एक इंजन वाला यानी कि सिंगल इंजन वाला एंड मल्टी इंजन वाला और कई इंजन वाला जो है वायुयान उड़ाने के लिए उसको लाइसेंस मिला हुआ था। यानी कि सी वाज कैपेबल टू फ्लाई एन एरोप्लेन ऑफ ए सिंगल एंड मल्टी इंजन एरोप्लेन, जो सिंगल इंजन का और मल्टी इंजन का यानी कि कई इंजन वाला एरोप्लेन उड़ाने के वो कैपेबल थी, योग्य थी। सिंगल इंजन शी प्लेन एंड ग्लाइडर, और क्या फ्लाई कर सकती थी वह? सिंगल इंजन वाला, एक इंजन वाला शी प्लेन यानी कि जलयान एंड ग्लाइडर्स, और एक ग्लाइडर भी उड़ा सकती थी। सी वाज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो अपने हस्बैंड जीन प्यारे हैरिसन की तरह वो क्या थी? एक सर्टिफाइड मीन्स प्रमाणित, जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यानी कि वायुयान उड़ाने के लिए की जो है प्रशिक्षक भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, एक पायलट बनने के बाद, एक पायलट के रूप में क्वालिफाई करने के बाद, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। कल्पना ने कंसिडर मीन्स समझना, यानी कि उसने क्या सोचना शुरू कर दिया, एक दूसरी चुनौती, चैलेंज के बारे में। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और उसने सोचा वो नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो उसने क्या मतलब अप्लाई करने का सोचा, जो नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम, नासा का जो अंतरिक्ष यान का जो प्रोग्राम था उसको ज्वाइन करने के लिए। सी वाज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। कल्पना चावला को फर्स्ट टाइम जो है नासा ने जब हायर किया यानी कि उसको रखा नासा के अंदर, तो वो उसके इस रूप में रखा था कि रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में, एक खोजकर्ता साइंटिस्ट। इन 1999 यानी कि 1994 में सी वाज सिलेक्टेड बाय नासा ने उसको सिलेक्ट कर लिया यानी कि चुन लिया फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट के रूप में, मतलब उसकी ट्रेनिंग के लिए। व्हेन आस्क्ड what it was like being a woman in her field, she replied, और जब किसी ने उससे पूछा what it was like being a woman, एक औरत होने के कारण, in her field she replied, यानी कि उसने what it was like यानी कि उसको किस तरह लगता है एक औरत होने के रूप में, एक औरत होने के नाते, in her field अपने जो क्षेत्र में, यानी कि जो वो स्पेस के रिसर्च से रिलेटेड नासा के जो प्रोग्राम में काम कर रही थी उससे रिलेटेड उसने एक औरत होने के रूप में किसी ने उससे पूछा, सी रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, उत्तर दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट, ठीक है, तो मैंने वास्तव में कभी ऐसा नहीं सोचा, इसके वाहिल परस्यूइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि आई एम ए वुमेन, कि मैं एक औरत हूँ, जब मैं अपने परस्यूइंग मीन्स पीछा कर रही थी, फॉलो कर रही थी माई स्टडीज़, यानी कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, और डूइंग एनीथिंग एल्स, या कुछ और कर रही थी, दैट आई वाज ए वुमेन, कि मैं एक औरत हूँ, यानी कि मैंने कभी ऐसा फील ही नहीं किया। और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, या मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो मैं एक छोटे शहर से हूँ, और ए डिफरेंट कंट्री, या और किसी अलग देश से हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वंस,
आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स, मेरे भी ऐसे ही ड्रीम थे, लाइक एनी वन, किसी दूसरे, एल्स मीन्स किसी दूसरे की तरह है। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने भी उनको फॉलो किया, यानी कि उनका पीछा किया, उनको फुलफ़िल करने के लिए मैंने भी जो है अपना जो हार्ड वर्क किया। एंड पीपल, और लोग, हु वर अराउंड मी, जो मेरे चारों तरफ थे, फॉर्चुनेटली मैंने किस्मत से, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी, उन्होंने किस्मत से मुझे ऑलवेज मीन्स हमेशा इनक्रेज ही किया। एंड शेड, और कहा, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, यदि तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो कैरी ऑन, यानी कि करती रहो। तो Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। कल्पना का जो पहला स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो मिशन था इन द स्पेस शटल, यानी कि अंतरिक्ष यान का कोलंबिया में वो फर्स्ट टाइम गई, वाज कितने समय का था? 15 डेज, 15 मिनट, 16 आवर, 16 घंटे एंड 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, वो इस समय के दौरान धरती के चारों ओर 252 बार धरती के चारों ओर वो गई। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, और इस टाइम के दौरान उसने कितनी लंबी यात्रा की? 10.45 मिलियन किलोमीटर। द क्रू इंक्लूडेड ए जैपनीज, और जो क्रू था, दल था जो स्पेस में गया था इसके साथ, उसमें कौन कौन थे? एक जैपनीज, एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, एक जैपनीज एस्ट्रोनॉट था और एक यूक्रेन का। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, उस क्रू ने यानी कि दल ने एक्सपेरिमेंट, प्रयोग किए, सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किए? पोलिनेटिंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स पर पोलिनेशन करवाना, यानी कि उनका पोलिनेशन करवाना। टू ऑब्जर्व, ये देखने के लिए, फूड ग्रोथ इन स्पेस, के भोजन है वो क्या नाम है, स्पेस में ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता है, यानी कि उनके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर पोलिनेशन करवाया। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और कौन से टेस्ट किए उन्होंने? मेकिंग, बनाने के लिए, स्ट्रॉन्गर मेटल, यानी कि मजबूत धातुएं बन सकें। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और जो है कंप्यूटर की जो है चिप्स ऐसी बन सकें जो ज़्यादा तेज़ हों, ज़्यादा फास्ट हों। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इस सब का प्रोजेक्ट पर जो है नासा ने जो कोलंबिया स्पेस भेजा था स्पेस के अंदर, तो उस पर सारा जो प्राइस, टोटल प्राइस का टैग, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी थी? $56 मिलियन, इतने रुपए लगे। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, जब शनिवार की रात को कोलंबिया के डिसास्टर मीन्स विनाश की जो न्यूज़ है वो ब्रोक मीन्स, फुट ब्रोक मीन्स वैसे तोड़ना था, यानी कि आई, देर वाज शॉक, एक प्रकार का धक्का लगा, एंड डिसबिलीफ, और अविश्वास भी था लोगों के अंदर, उनको शॉक भी लगा और अविश्वास भी था, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे भी सोच रहे थे। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, यानी कि करनाल जो उसका शहर था जिसमें वो पैदा हुई थी, वहाँ के लोगों ने स्लीपलेस नाइट बिताई, यानी कि उस रात कोई भी करनाल में सोया नहीं। एज थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड्स, क्योंकि हज़ारों जो घरेलू लोग थे, स्टेड ग्लूड, चिपके रहे टू देयर टेलीविज़न सेट्स, अपने टेलीविज़न सेट से, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट कल्पना एंड द क्रू, कल्पना और उसका दल, हैड समहाउ सर्वाइव्ड, किसी तरह से सर्वाइव कर जाएगा, बच जाएगा, समहाउ मैंने किसी तरह। ए जर्नलिस्ट रोट, इस बारे में एक
जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार है, उसने क्या लिखा कल्पना के बारे में? शी वाज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी, एक नायिका थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी, एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ी योग्यता लगती है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए, यानी कि बहुत बड़ी एक एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको ज़रूरत होती टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में, एवरीथिंग के बारे में, नो मीन्स जानने की। फ्रॉम बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान से लेकर बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि वायु भौतिकी तक, टू एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वायुयान से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग है वो सीखनी पड़ती, बायोलॉजी सीखनी पड़ती, एस्ट्रोफिजिक्स सीखनी पड़ती है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस सुपर स्पेशलाइजेशन यानी कि विशिष्टता वाले समय में, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, आपको एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। यानी कि एक एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें पूरी दुनिया का हम कुछ भी, किसी भी चीज़ का नॉलेज है, ज्ञान है, वो प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया की हर चीज़ के बारे में उसमें लिखा होता है। तो एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज की ज़रूरत होती है एस्ट्रोनॉट, टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, उसकी जो अचीवमेंट थी, उपलब्धि हैं, वो ऑ इंस्पायरिंग हैं, यानी कि बहुत ही, ऑ मीन यानी कि भययुक्त सम्मान, और इंस्पायरिंग मीन्स होता है इंस्पायर, प्रेरणा देने वाली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाली, हमें प्रेरणा देने वाली है उसकी अचीवमेंट्स। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, यानी कि लाखों नवयुवक भारतीयों के लिए, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला की कहानी, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर की लड़की, गर्ल हू टच्ड, जिसने छुआ द स्काइज, आकाश को, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, वो नवयुवकों के लिए क्या बन गई? एक प्रकार की इंस्पिरेशन बन गई, प्रेरणा बन गई। इन द मैसेज, संदेश में, दैट सी सेंट, जो उसने भेजा, फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस, यानी कि जब वो स्पेस में अबोर्ड थी, किस पर? शटल, जो शटल था, अंतरिक्ष यान था कोलंबिया, यानी कि जब वो कोलंबिया अंतरिक्ष यान के अंदर अबोर्ड थी, सवार थी, उसने क्या मैसेज भेजा था? किसको? टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, जो उसके चंडीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनके लिए उसने उस समय एक मैसेज भेजा था जब वो कोलंबिया शटल के अंदर थी। क्या भेजा? कल्पना सेड, कल्पना ने क्या कहा था? द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, पाथ मीन्स रास्ता, जो सपनों से लेकर सफलता तक जाता, वो एग्जिस्ट करता, यानी कि होता है, एग्जिस्ट करता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, मे यू हैव, यानी कि भगवान करे कि मे यू हैव, आपके पास हो, द विजन, यानी कि एक प्रकार की सोच, टू फाइंड, प्राप्त करने का, इट, इसको, यानी कि अपने ड्रीम को, अपने सपनों को प्राप्त करने का आपके पास एक विजन हो, एक दृष्टिकोण हो। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और साहस हो उसको टू गेट, यानी कि पाने का। हमारे अंदर विजन भी होना चाहिए और करेज भी। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, आपको मैं एक महान यात्रा की, जो आप अपने फ्यूचर के लिए आप जिस यात्रा को के ऊपर चले हुए स्टूडेंट्स को कहते हैं विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, आपको मैं एक तुम्हारी जर्नी के लिए विश करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। देयर विल surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. There will surely be many, पक्के तौर पर, surely मैंने पक्के तौर, there will, बहुत से होंगे, many होंगे, who start off, जो चल दिए होंगे, on this journey, इस यात्रा पर, to fulfill their dreams, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को जो है पूरा करने के लिए, यानी कि टू लिसन द स्टोरी ऑफ द कल्पना चावला, ये कल्पना चावला की स्टोरी और उसका जो मैसेज था, शी गेव द हर कॉलेज मेट्स,
ऑफ चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ कॉलेज के जो उसके क्लासमेट्स थे या स्टूडेंट्स थे, उनको जो उसने क्लासमेट्स, इट मीन जो चंडीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स को उसने मैसेज दिया था, और उस मैसेज को सुन करके यहाँ राइटर कहता है कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उससे इंस्पायर होके अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए चल दिए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel and even like this video too. Thank you.